हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आईआईटी मंथन चैनल में। तो हम कर रहे थे मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था और हमने कल कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, जिसके अंदर हमने एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल के देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के देखा था और कुछ क्वेश्चन हमने सर्कुलर मोशन के बेसिस पे किए थे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें और चीजें क्लियर होंगी। सो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशंस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है। सर्कुलर पाथ आपको दिया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है और उस सर्कुलर पाथ में वो पार्टिकल 1.5 मींस 1.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। आपको उस 1.5 रेवोल्यूशन मींस 1.5 रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो पार्टिकल ने कवर किया। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस क्या है 10 मीटर है। तो आर क्या है, आर इज योर 10 मीटर। तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस 10 मीटर है उसमें मूव कर रहा है और मूव करते हुए उसने 1.5 रेवोल्यूशन मींस 1.5 चक्कर। इट मींस अगर यहां से स्टार्ट किया, वो ऐसे गया यहां पर आया, फिर वो यहां पर आगे रुक गया। इट मींस एक पूरा चक्कर काटा उसने, फिर आधा और काटा। तो क्या बोल रहा है, उसने 1.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। 1.5 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किए। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें अब ये निकालना है कि पार्टिकल ने 1.5 रेवोल्यूशन मींस 1.5 चक्कर में 1.5 राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बहुत ही सिंपल है। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होता है, थीटा। और हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, हाँ जी रेडियन। बिल्कुल सही, रेडियन। तो 1.5 रेवोल्यूशन कितना हुआ। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू, तो एक चक्कर में कितना रेडियन होता है, हाँ जी चलो इससे पहले बताइए कि एक चक्कर में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। और जब हमें डिग्री में दिया हुआ हो तो डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री। तो कितना आ गया 2 पाई। इट मींस 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा 2 पाई रेडियन। और कितने रेवोल्यूशन किए उसने 1.5। तो 1.5 रेवोल्यूशन में उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना होगा, एक में 2 पाई, तो 1.5 में कितने करेगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय
1.5 रेडियन, इट मीन्स 3 pi radian. It means this is your angular displacement in 1.5 revolutions. So पार्टिकल ने 1.5 रेवोल्यूशन मीन्स 1.5 चक्कर में 1.5 चक्कर लगाया सर्कुलर पाथ का, तो उसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया कितना हाउ मच? इट इज 3 पाई रेडियन। इसको हम ओरली भी समझ सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की। देखो जब सर्कल में मूव किया एक में कितना हो गया 2 पाई, जब एक चक्कर में 2 पाई किया तो आधे चक्कर में कितना करेगा पाई। जब एक चक्कर में वो 2 पाई रेडियन कवर कर रहा है, मींस यहां से ऐसे मूव करके जब वो यहां पहुंचा उसने कवर किया 2 पाई, यहां से यूं घूम के यहां तक, फिर उसने आधा और कवर किया, तो 2 पाई एक में कर लिया और पाई करेगा वो आधे में। पाई किसमें करेगा? आधे में, मीन्स 1.5 रेवोल्यूशन में कितना किया उसने? 2 पाई एक में किया और पाई किया आधे में, इट मीन्स 3 पाई रेडियन। इट मीन्स 1.5 चक्कर में उस पार्टिकल ने कितना किया? 3 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। क्लियर? कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का? ठीक है, आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए स्कूटर इज गोइंग राउंड ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्कूटर एक सर्कुलर रोड जिसकी रेडियस 100 मीटर है उसके साथ साथ जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वो उसकी स्पीड कौन सी है? लीनियर स्पीड है उसकी। तो पाथ क्या है? सर्कुलर है, रेडियस है इसकी हाउ मच? 100 मीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो रेडियस है इसकी 100 मीटर एंड जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्कूटर, तो ये होगी लीनियर स्पीड। वो कितनी है? हाउ मच? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड है उसकी। तो एक स्कूटर सर्कुलर पाथ के चारों तरफ, जो सर्कुलर पाथ है उसके साथ साथ जा रहा है और जिसकी रेडियस कितनी है? 100 मीटर है। उस 100 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे जब स्कूटर जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो आपको उसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द स्कूटर ये आपको निकालनी है। इट मीन्स क्या निकालना है आपको? ओमेगा निकालना है, और v आपको दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने जब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था तो उस रिलेशन में हमने एक इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अगर ध्यान हो आपको, क्योंकि हमारे पास रिलेशन था l इज इक्वल टू r थीटा, और जब दोनों को टाइम से डिवाइड किया यू विल गेट v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो
तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है। तो v आपको दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। v इज योर 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज 100 मीटर, सो इट विल बी 0.1 radian per second. So angular speed of the scooter is 0.1 radian per second. तो क्या हुआ, जो स्कूटर की एंगुलर स्पीड आई वो कितनी आई, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस का पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या निकालना होता है, किस तरह से निकालना होता है। सबसे पहली चीज मेन ये होती है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है तभी आप उस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो पहला काम क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एक बार। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको निकालना क्या है, अगर आपको वो पता है तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, कि क्या होगा रेशियो किसका, घड़ी की मिनट की सुई का रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी का। मींस अगर घड़ी की मिनट की सुई घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, किसका, मिनट की सुई का और अर्थ के रोटेशन का। तो बहुत सही है, रोटेशन और रेवोल्यूशन दो चीजें होती हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर द टू टर्म्स। तो रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे, कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन मीन्स कोई एक चीज दूसरी चीज के सराउंडिंग घूम रही है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट द रोटेशन इन हाउ मच आवर, 24 आवर, इन 24 आवर। तो आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी हाउ मच फॉर मिनट हैंड। और अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ध्यान रहे कि एंगुलर वेलोसिटी निकालते हुए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग शुड बी इन रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। लेट अस सपोज इट इज गिवन बाय ओमेगा मीन, मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी, एंड तो हमें यहां पर क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब ये जो कैपिटल टी है, देखो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। अब
क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्या होगा, मिनट की सुई किसी भी पोजीशन पे जहां भी है, मान लो कहीं भी है, मान लिया हमने मिनट की सुई 5 पर है, तो मिनट की सुई 5 पर है, 5 से चलकर वो घूमकर आएगी 5 पर, तो उसको पूरे 60 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 60 मिनट। तो मिनट की सुई का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हुआ? 60 मिनट। और जब मिनट की सुई 5 पर थी और 5 पर थी तो 5 से घूमकर, मीन्स अगर ये आपकी क्लॉक है तो ये आपकी होगी घंटे की सुई, हम मिनट की सुई बनाते हैं 1 2 3 4 5, मान लिया हमें मिनट की सुई यहां पर है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सुई जब घूमेगी लाइक दिस, घूमकर जब यहां पर आएगी, इट मींस इस मिनट की सुई ने 5 से चलकर जब दोबारा 5 पे आई में पहुंचने पर, मींस 5 से चलकर 5 पर ही पहुंचने के लिए इसको एक चक्कर लगा। और हमें पता है एक चक्कर मींस एक राउंड इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड? क्योंकि क्या है ओमेगा? थीटा विल बी 2 पाई। नाउ कम ऑन टू टी। अब ये टी क्या होगा? उस पर्टिकुलर चीज का फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो मिनट की सुई का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा? 60 मिनट्स। तो मिनट की सुई जहां पर भी है, मान लीजिए 5 पर है, तो ऐसे घूम कर वो 5 पर आएगी तो उसको 60 मिनट लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मिनट की सुई ने 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने में? 60 मिनट में। 60 मिनट में। तो ओमेगा मीन मीन्स ओमेगा फॉर मिनट हैंड कितना होगा? 2 पाई बाय 60 मिनट। ठीक। अब निकालते अब अर्थ का। अब अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो जब वो वापस उसी पोजीशन पे आती है तो 24 घंटे लगते हैं उसको। तो अर्थ को वापस उसी पोजीशन में आने पे 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, अर्थ ने घूमना स्टार्ट किया, यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से यहां तक आने पे उसको क्या लगा? 24 आवर्स लगे। तो इट मींस ओमेगा ऑफ अर्थ क्या हुआ? और इस चक्कर में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? थीटा 2 पाई डिवाइड बाय टाइम इज 24 आवर। और हमें निकालना है रेशियो, निकालना किसका? रेशियो ऑफ ओमेगा मिनट हैंड डिवाइड बाय ओमेगा अर्थ। तो जब भी आपको रेशियो निकालना हो एंगुलर वेलोसिटी का, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेडियन पर सेकंड हो। बस ध्यान रखिए, अब जैसे यहां पर रेडियन, ये मिनट है और ये आवर है, क्योंकि रेशियो मतलब सेम होना चाहिए। तो ओमेगा मिनट कितना है? ओमेगा मिनट मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये कितना है? 2 पाई बाय 60। ये क्या होगा? 2 पाई बाय 60 मींस रेडियन पर मिनट हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या आया? रेडियन पर मिनट। अब ओमेगा अर्थ ये कितना है? 24 आवर। तो 2 पाई डिवाइड बाय 24 इंटू 60, ये भी क्या आ गया? रेडियन पर मिनट। तो जब सोल्व करोगे इसका, ये क्या आ जाएगा? 24 इंटू 60, ये चीज ये ऊपर चली जाएगी बाय 60, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा? मिनट हैंड बाय अर्थ। सो इट इज
24:1. It means ratio of angular velocity of minute hand of a clock to the angular velocity of rotation of the earth is 24:1. क्या किया हमने? मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकाली. हमें फॉर्मूला पता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है 2 पाई. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं पूरे एक चक्कर के लिए न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये टी क्या रहेगा? फंडामेंटल टाइम पीरियड. और उस फंडामेंटल टाइम पीरियड में कोई भी चीज एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है. तो क्या रहेगा ओमेगा? मिनट. अब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं. मिनट की सुई किसी जगह से, वो कहीं पर भी है, वहां से चलकर एक चक्कर पूरा करके जब वहीं पे आएगी तो उसको 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता है और टाइम लगता है 60 मिनट्स. तो मिनट की सुई किसी पोजीशन से उसी पोजीशन पे वापस आने के लिए एक चक्कर पूरा करके 60 मिनट में आती है. तो 2 पाई बाय 60 ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड. नाउ कम ऑन टू ओमेगा ऑफ अर्थ. अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विल बी गिवन बाय, अब अर्थ का रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करके 24 घंटे में कंप्लीट करती है. इट मीन जिस पोजीशन पे वो है वहां से उसी पोजीशन पे आने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं. तो फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 24 आवर. तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में यूनिट शुड बी सेम. इट डजंट मैटर कि वो रेडियन पर सेकंड है दोनों या नहीं है. तो मिनट हैंड 2 पाई बाय 60 मींस रेडियन, ये रेडियन में हो गया, ये मिनट है, ठीक है. और ये कितना है? 2 पाई बाय 24 आवर. तो 2 पाई बाय ये मिनट में है तो ये आवर में है, तो इसको मिनट बना देते हैं. 24 इंटू 60 मिनट, तो ये क्या आ गया? रेडियन पर मिनट. तो 2 पाई कैंसिल हो गया, 24 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? तो रेशियो ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू द रेशियो टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन विल बी 24:1. कितना आ गया? 24:1. तो ये इसका अनुपात आ गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A body is whirled in a horizontal circle of radius 20 सेंटीमीटर. तो एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर उसमें घुमाया जाता है, ठीक है. उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड. तो सिंपल है, आपको एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में घुमाई जाती है, उसका रेडियस दे रखा है r. तो r आपको दिया हुआ है हाउ मच? 20 सेंटीमीटर. और उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है? 10 रेडियन पर सेकेंड. आपको उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी v. तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड v विल बी इक्वल टू r इज 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 की -2 कर लेते हैं, मीटर बना लेते हैं इसके. तो मीटर कितने बनेंगे? 20/100 मीटर इंटू 10. तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10 की -1, इट मीन्स 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड. कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज नियरली अबाउट हाउ मच? इट मीन्स आपको निकालना है कि इक्वेटर पर
इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर अर्थ की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो अब अर्थ की बात करते हैं। तो हमें पता है अर्थ का रेडियस क्या होता है। अर्थ का रेडियस 64,000 किलोमीटर होता है। सो इट्स रेडियस इज 64, सॉरी नॉट 1000, 6400, 6400। तो लिखिए रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो रेडियस ऑफ द अर्थ, अब इस क्वेश्चन में मे भी आपको कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है, आपको अर्थ की घूमने की, जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ की दो पोजीशन होती है, इक्वेटर और पोल। ठीक है, वो कह रहा है कि जब अर्थ घूम रही है तो घूमते हुए जब वो इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें v निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है। तो इसके लिए हमें r पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, r। तो अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और अभी हम करके हटे हैं कि अर्थ का रोटेशन अभी हमने निकाला था, तो r आ गई हमारी, r कितनी आ गई, 6400 किलोमीटर। देन ओमेगा, क्या था ओमेगा, थीटा बाय टी, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, 2 पाई बाय फंडामेंटल। तो हमें पता है अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे तो वो 24 घंटे में उसी अपना रोटेशन पूरा करती है। तो अर्थ को अपना रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाला था अभी। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 24 आवर्स। सो और जब वो घूमेगी पूरा तो एक चक्कर करेगी, तो एक चक्कर करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई बाय टी, ठीक है, 24 आवर। तो v निकालना है मुझे, क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r कितना है, 6400 इंटू 2 पाई मीन्स 2 इंटू 22/7/24। तो यहां पर इसको कर लेते हैं डिवाइड। सो 2 से किया 11 आ गया, ये 12 आ गया, 2 से किया ये 6 आ गया, देन 2 से किया ये 3200 आ गया, अब 3 बच गया, तो ये कितना हुआ, 3200 इंटू 11/3। तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 3 33 प्लस 2 35, 35 200/3 और इट विल बी गिवन बाय 3 से भाग दे देते हैं। सो 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, देन 10 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इट विल बी 1733 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गया, velocity of the earth at any point on the equator will be how much, 11733.3 kilometer per hour. So in this way we can find the linear velocity। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, वो क्या कह रहा है कि अर्थ जब रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन के टाइम पे इक्वेटर पर किसी भी पॉइंट पर उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो अब हमें सिर्फ एक रिलेशन पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और मुझे ये पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, और ओमेगा निकालना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मुझे v निकालना है तो r तो मुझे पता है, ओमेगा निकालना, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज योर थीटा बाय टी, एंड दैट टी इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो टाइम पीरियड विल बी द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द वन रोटेशन फॉर द अर्थ, दैट विल बी 24 आवर। तो
और उस रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इन वन रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज कंप्लीटेड इन 24 आवर द डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 पाई रेडियन। तो क्या होता है ओमेगा थीटा बाई टी, एंड दिस थीटा विल बी 2 पाई एंड दिस टी विल बी फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई 24 आवर। तो अब ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड r इज 6400 इंटू 2 इंटू 22/7 24। मैंने फिर कैंसिल कर लिया, 2 से डिवाइड किया 11 12 आ गया, 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 3 3200 आ गया, 11 से मल्टीप्लाई किया 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35, तो 35,200/3 आ गया। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, then 3 3 जा 9, then 3 3 जा 9, then 3 3 जा 9। It means 11,733.333 kilometer per hour is the linear velocity of the earth at any point on the equator when it is rotating. So we have done some type of numericals। तो इनको समझने में मान सकता हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आराम से और बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी टाइम यू कैन आस्क एनी डाउट regarding any lecture. So this is all about the method how to solve the numericals on the basis of circular motion। तो हम कुछ और टाइप्स भी करेंगे, तो मैं कुछ और टाइम लगाऊंगा इस न्यूमेरिकल पोर्शन पे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन से ही हमें चीजें क्लियर होती हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही चलता है। थ्योरी क्लियर होने के बाद आपको न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो अपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करके कुछ कंक्लूड करें कि हाँ बिल्कुल ठीक, जो हमने पढ़ा है वो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ऐप में चैट कर सकते हैं। सो बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे एट होम। थैंक यू।